कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक हर परीक्षा के लिए ये सवाल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए आप सभी लोग कॉपी निकालोगे। सबसे पहले आपको समझना है और समझने के बाद आपको कॉपी में पूरा पूरा नोट करना है। पहले समझना है बारीकी से और समझने के बाद क्या करना है, कॉपी में पूरा पूरा नोट करना है। ठीक है। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3, अध्याय 3 का नाम क्या है यहाँ पर हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एमपी बोर्ड गणित एनसीईआरटी हमारा यहाँ पर कोर्स। इसका तीसरे नंबर का प्रश्न जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है। क्रिकेट टीम के कोच का मतलब यहां पर क्या होता है, क्रिकेट सिखाने वाला क्या है, कोच है। उसने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। क्रिकेट टीम का जो कोच था उसने कितने बल्ले, 7 बल्ले, बल्ले यानी 7 बैट और 6 गेंद, और कितनी गेंद, 6 गेंद, कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। तुमको क्रिकेट के कोच ने बोला कि भाई मैंने 7 गेंद और 6, वो 7 बल्ले और 6 गेंद टोटल 3800 रुपया में मैंने खरीद लिया। ऐसा किसने बोला आपको, कोच ने बोला। और फिर उसने बताया तथा बाद में 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंद, कितने बल्ले, 3 बल्ले मतलब 3 बैट और 5 गेंद, कितने रुपए में खरीदा उनने, 1750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। अब तुमने सोचे यार, दुकानदार के पास गए हो, इसने इतने बल्ले और इतनी गेंद इतने रुपए में खरीदी और इतने बल्ले इतने गेंद इतने रुपए में इसने खरीदी। साला एक बल्ला का मूल्य कितना होगा और एक बैट का मूल्य कितना होगा, तुम कंफ्यूज पड़ गए। तो हमको बताना है कि एक बल्ले का मूल्य कितना होगा और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। तो दो चर राशि ज्ञात करना है। तो हम गणित में जो कुछ भी ज्ञात करना होता है उसको मान के हल करते हैं। हम मान लेंगे कि भैया माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। मान के हल करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे, मान करके हल करेंगे। यहां पर हम क्या डालेंगे, हल, और हल डालकर यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना। गणित में ज्ञात क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। क्या मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, किसका मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपए है। तथा एक गेंद का मूल्य, किसका मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है, 22 रुपए है। समझो, पहले उतार बाद में सकते हो, पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर इतनी कैपेसिटी है कि समझते हो उतार सकते हो तो और अच्छी बात है फिर, है ना। लेकिन पहले समझने पे ध्यान दो, क्योंकि हल तो गाइड में मिल जाएगा तुमको। गूगल में सर्च मारना, प्रश्न वाले 3.1 का तीसरे का हल, वो भी तुमको आंसर दे देगा, लिखा लिखा पूरा मिल जाएगा। मैं समझो, ठीक है, गाइड में मिल जाएगा पूरा लिखा लिखा है, तो क्या रखा है समझो। उसके लिखना जरूरी मान रहा हूँ, लेकिन पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपया है। अब यहां पर ये समझना बारीकी से, प्रश्न अनुसार बारीकी समझना, एक बल्ला कितने रुपए का, एक बल्ला कितने रुपए का, कितने रुपए का, एक बल्ला 100 रुपए का। हमने कितने बल्ले खरीदे, एक बल्ला 100 रुपए का, तो 7 बल्ले कितने रुपए के, 7 100 रुपए के, कितने रुपए के, एक बल्ला 100 रुपए का, तो 7 बल्ले 7 100 रुपए, कितने रुपए के। एक गेंद कितने रुपए की माने, एक गेंद कितने रुपए की, हमने कितनी गेंद खरीदे, एक गेंद 22 रुपए की, तो 6 गेंद कितने रुपए की, 6 22 रुपए की, कितने रुपए की, 6 22। अरे 7 बल्ला, एक बल्ला 100 रुपए का, तो 7 बल्ले 7 100 रुपए के, 6 गेंद, एक गेंद 22 रुपए की, तो 6 गेंद 6 22 रुपए की। ये हो गया 7 बल्लों का मूल्य, हो गया 6 गेंदों का मूल्य। और इन दोनों का टोटल, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, 3800। कितना है, 3800। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण एक नाम दे दिए।
7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है यहाँ पर 3800 रुपये है। ठीक है, इसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है 1750। एक बल्ला कितने रुपए का 100 रुपये का, तो 3 बल्ले कितने रुपए के 3x रुपए के। एक गेंद कितने रुपए की 12 रुपए की, तो 5 गेंद कितने रुपए की, अरे एक गेंद 12 रुपए की, तो 5 गेंद कितने रुपए की 5 12 रुपए की। दोनों को हमने क्या कर दिए जोड़ दिए। 3 बल्ला और 5 गेंद इन दोनों का टोटल मूल्य कुल मूल्य कितने रुपए है 1750। कितना है बराबर कितना है 1750 के नाम इसको हमने समीकरण 2। मेन यही है, प्रतिस्थापन भी तुमसे बन जाती है ये समीकरण निकालते आना चाहिए। ठीक है कि भैया 3 बल्ला और 5 गेंद इन दोनों का टोटल यानी कुल मूल्य कितना 1750। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे करोगे, समीकरण 1 को लेके हल करोगे और किसका मान निकाल लोगे x का। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है 7x + 6y = 3800। समीकरण 1 के यहाँ पर 7x + 6y बराबर कितना है 3800। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा है 7x + 6y = 3800 है हमारा समीकरण 1। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। 7x का हो गया 7x बराबर का हो गया बराबर 3800 का हो गया 3800 बराबर किस तरफ 6y धन का है, उस तरफ जाएगा तो 6y का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। बराबर किस तरफ 6y धन का, उस तरफ 6y का हो गया ऋण का। अब x का मान निकालेंगे। x का हो गया x बराबर 3800 का हो गया 3800 माइनस 6y का हो गया -6y बराबर किस तरफ 7 काय में है x के गुणा में है। पक्षांतर करेंगे 7 काय में आएगा आ जाएगा बटे में। इसको हमने क्या नाम दे दिए समीकरण 3 नाम दे दिए। समीकरण 1 को लेके हमने हल करे, किसका मान आ गया x का मान आ गया। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, कितने बार करवाया मैंने ज़्यादा सवाल। x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। क्या लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x का मान, किसका मान x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। x का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या दिया है हमारा 3x धन 5y बराबर 1750। समीकरण 2 क्या है हमारा 3x धन 5y बराबर 1750। कितना ही है 3x धन 5y बराबर 1750 और x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटा 7 रख देंगे मान। चलो मान रखेंगे 3 का हो गया x लिखा है, x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटा 7। x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3800 माइनस 6y बटा 7 रख दिए x का मान। प्लस 5y का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 1750 को जाएगा 1750 हो गया इतना। अब 3 का गुणा इससे भी होगा और 3 का गुणा इससे भी होगा। उससे पहले 5 के बटे में कुछ है क्या, तो क्या ले लेंगे लघुत्तम कितना ले लिए 1। अब 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 7 आ गया 7। 1 का गुणा इधर और 7 का गुणा इधर। 1 का गुणा इसमें कर दे रहा हूँ 1 तिया 3 उतने को उतनी रहेगा। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 1 का गुणा इधर करेंगे जितने का उतने ही रहेगा। क्या यहाँ पर 3 कोष्टक में 3800 माइनस 6y है इतना। इसका गुणा इधर कर दी जितने का उतना है माइनस और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर क्या प्लस का क्या हो गया प्लस। इसका गुणा इधर 7 का गुणा किससे कर देंगे 5 से। 7 गुणित 5 7 35 और y का हो गया y बराबर का बराबर 1750 का हो गया 1750। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 3 शून्यम 3 8 24 का 4 हासिल का 2 और 3 तिया 9 और 2 11
जैसे मैंने कापी में रख के कर लेना गुणा, ठीक है। माइनस का हो गया माइनस, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से, तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, वाई का हो गया वाई, प्लस का हो गया प्लस 35 वाई का हो गया 35 वाई, और सबके बटा में यहाँ पर कितना है 7, और बराबर यहाँ पर कितना है 1750, बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1। अब 11,400 को जाएगा यहाँ पर 11,400, 35 वाई धन का है और 18 वाई ऋण का है। एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली, क्या होगा बड़ी में छोटी घट जाएगी। 35 वाई में से 18 वाई का कितना बचेगा, कितना बचेगा 17 वाई। 35 वाई में से 18 वाई का कितना बचेगा, बचा बड़ा कौन, 35 बड़ा कि 17 बड़ा, बड़ी संख्या धन की, चिन्ह का जाएगा धन का आ गया, और बटे में यहाँ पर कितना है 7, और बराबर यहाँ पर कितना है 1750, बटा में कितना है 1। अब क्या कर देंगे यहाँ पर हम तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 11,400 प्लस 17 वाई गुणा किससे कर देंगे हम 1 से, तो जितने का उतना ही आएगा। 11,400 प्लस 17 वाई बराबर, इसका इससे कर दिए जितने का उतना आ गया। अब 1750 का गुणा किससे कर देंगे 7 से कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या 1750 गुणा कितना 7। इसके बाद देखो 17 वाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 वाई बराबर 1750 7 गुणा करो, 7 शून्यम 0, 7 पन्ना 35 का 5, हासिल का 7 7 49, 49 और 3 49, 51 52, 49 50 51 52, 52 का 2, हासिल का 5, 7 1 कम 7 5 12, बराबर किस तरफ 11,400 धन का है, उस तरफ जाके 11,400 का हो जाएगा ऋण का। आया समझ में कैसा हो रहा है। 17 वाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 वाई बराबर, अब घटा लो, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 नहीं आता तो 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लिख के घटा लेना जब बनेंगे तो ना कापी में घटाते बन जाते हैं ना। आया समझ में 850 आ गया। अब बाय का मान निकाल लेंगे, बाय बराबर 850 का हो गया 800 बराबर किस तरफ 17 के गुणा में है, 17 का में जाएगा बटे में, बाय बराबर 17 एक कम 17 पंचे और 17 शून्यम, बाय का मान कितना आ गया, बाय क्या माने थे किसका मूल्य है बाय, एक गेंद का मूल्य, मतलब एक गेंद कितने रुपए की है 50 रुपए की है। पहले इतना उतारो फिर इसके आगे करवाता हूँ, कॉपी में नोट करो इतना। अब देखो यहाँ पर हमारा बाय का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है x का, तो x का मान निकालने के लिए बाय का मान कहाँ रख देंगे, बाय का मान कहाँ रख देंगे हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में यहाँ पर क्या लिखोगे y का मान, किसका मान y का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। समीकरण 3 है हमारा x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। x का हो गया 3800 का हो गया माइनस का 6 का हो गया 6 गुणा y का मान कितना है 50 और बटे में यहाँ पर कितना है 7। x का हो गया x 3800 का हो गया 3800 माइनस 6 पंचा 30 और 0 का हो गया 7 का हो गया x 3800 में से 300 गए 3500 और बटे में कितना है 7। 7 एक कम 7 पन्ना 7 शून्यम 7 शून्यम, हल करने पर x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 500। x का मान 500 आया। x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे यहाँ पर क्या, एक बल्ले का मूल्य, मतलब एक बल्ला कितने रुपए का है 500 रुपए का है और एक गेंद कितने रुपए की है 50। तो यहाँ पर लिख दोगे उत्तर आंसर। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये व
प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, हर एक गेंद कितने रुपए की है? 50 रुपये लगाना जरूरी है ना, 50 रुपये है, इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल यहाँ पर हमारा ये कह रहा है, एक नगर में, एक नगर है, प्रश्नावली 3.3 का 4 नंबर का सवाल इबारती वाला। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है। एक नगर है, बुक में सवाल मिल जाएगा, ठीक है। एक नगर है, उसमें जो टैक्सी है, टैक्सी में एक नियत भाड़ा है कि तुम अगर उस पर बैठ रहे हो और इतने किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जो कच्ची रास्ता है, तो वहाँ पर तुमको इतना एक फिक्स्ड चार्ज तुमको देना पड़ेगा। एक क्या है, उसका नियत भाड़ा है कि तुम टैक्सी में बैठ रहे हो तो यहाँ से लेकर के, अगर तुम ये टैक्सी में बैठ गए तो इस टैक्सी में बैठने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाड़ा रहेगा वो सबके लिए फिक्स रहेगा कितने रुपए, ठीक है। और इसके बाद तुम आगे जितने किलोमीटर चलोगे उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा, है ना। और नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर क्या लगता है? भाड़ा लगता है। समझ में आ रहा तुम लोग को? सवाल क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त, एक टैक्सी का क्या है? नियत भाड़ा है। टैक्सी का क्या है? फिक्स्ड चार्ज है कि तुम अगर टैक्सी पर बैठ रहे हो तो भले तुम कहीं मत जाओ, तुम टैक्सी के अंदर घुस गए तो इतने रुपये तुमको देना पड़ेगा। वो एक क्या होगा, तुम्हारा नियत भाड़ा हो गया नियत भाड़ा। और उसके बाद जो तुम हर 1 किलोमीटर जा रहे हो तो प्रत्येक किलोमीटर का अलग से क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा। क्या लगेगा? प्रत्येक किलोमीटर का अलग से भाड़ा। समझ में आया? पहले टैक्सी का एक फिक्स भाड़ा हो गया। ये सवाल पढ़ो ना, सवाल में क्या लिखा है देखो बुक में, सवाल में यहाँ पर लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़ा, टैक्सी का एक फिक्स्ड भाड़ा है, उस भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर क्या लगता है? भाड़ा लगता है। 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितने रुपए लग रहा है? 105 रुपये। कितना लग रहा है? 105। और 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 155। तो नियत भाड़ा कितने रुपए है ये बताओ, और टैक्सी का भाड़ा कितने रुपए है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? क्या याद करना है? क्या याद करना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। गणित में हमेशा याद रखना, जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को मान लेते हैं। सवाल ने क्या बोला? नियत भाड़ा ज्ञात करो और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल। और यहाँ क्या मान लेंगे? माना नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपये है। हमने नियत भाड़ा कितना मान लिए? 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपए यहाँ पर आपका? y रुपये है। अब देखो प्रश्नानुसार समझो, यहाँ पर प्रश्नानुसार, ये स्टेप समझो पहले। प्रश्नानुसार, अब मुझे कितने किलोमीटर जाना है? कितने जाना है? 10 किलोमीटर। मुझे कितने किलोमीटर जाना है? तो जैसे ही मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भैया टैक्सी वाले भैया मेरे को 10 किलोमीटर दूर जाना है करके, तो बोलेगा तुम टैक्सी के अंदर बैठो पहले। और जैसे टैक्सी के अंदर बैठा तो बैठने का उन्होंने एक नियत भाड़ा ले लिया। कितने रुपये लिया उन्होंने नियत भाड़ा? कितना माने अपन ने? नियत भाड़ा 100 है। टैक्सी के अंदर अपन बैठे और टैक्सी का एक नियत भाड़ा कितने रुपये हो गया आपका? अपन टैक्सी के अंदर घुसे, अपनी तो उन्होंने चार्ज खाली बैठने का ले लिया, ठीक है। नियत भाड़ा कितना ले लिया उसने? x ले लिया। अब कितने किलोमीटर जा रहे हैं हम? कितने जा रहे हैं? 10 किलोमीटर। कितना जा रहा है? जा रहा है 10 किलोमीटर। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? बाय, मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपए लग रहा है? 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपए लग रहा है? y रुपये लग रहा है। अपन कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग जाएगा? 10 y रुपये लग गए। 10 y रुपये। और टोटल अपन ने कितने रुपए दे दिए उसको? नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा मिला करके कितने रुपए दे दिए अपन ने उसको? 105 रुपये दे दिए। इसको अपन के नाम देंगे समीकरण 1, दे दिए। इसी के साथ साथ अगर 15 किलोमीटर की हम यात्रा कर रहे हैं,
अगर हम 15 किलोमीटर भी जाएंगे तो सबसे पहले एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। नियत भाड़ा मैंने कितने रुपए दिया उसको? 100 रुपये। कितने दिया? 100 रुपये दिया। फिर 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? अरे नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये है। टैक्सी के अंदर घुस गया, मतलब 100 रुपये मैंने उसको दे दिया 100 रुपये मैंने उसको। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 12 रुपये। मैं कितने किलोमीटर जा रहा हूँ? 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा है? 12 रुपये। 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा है? 12। तो 15 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग जाएगा? 15 बाय कितना लग जाएगा? 15 बाय रुपये। और कुल मैंने कितने रुपये दे दिया उसको? मैंने 155 रुपये। कितने दिए मैंने उसको? 155। क्या नाम देंगे इसको हम? समीकरण 2। हो गया समीकरण 2। ये समझो प्रतिस्थापन विधि बन जाएगी। नियत भाड़ा 100 रुपये दिया, 1 किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 बाय, और टोटल कितने रुपये दिया मैंने उसको? 105। इसी प्रकार एक नियत भाड़ा कितना हो गया? 100 रुपये। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 12 रुपये। कितने किलोमीटर गया हमें? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा है? 12। तो 15 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 15 बाय। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है इसमें? बन जाएगा। अब प्रतिस्थापन से हल करेंगे, समीकरण 1 को लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है आपका? x प्लस 10 y बराबर 105। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? x का। x का हो गया x, 105 का हो गया 105। इस तरफ 10 y धन का है, उस तरफ 10 y का हो जाएगा? ऋण का। इसको हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 3 दे दी। समीकरण 3 नाम। अब x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर क्या लिखोगे? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समझो बारीकी से। x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारा? x धन 15y बराबर 155। x का मान कितना है? x का मान 105 माइनस 10 बाय। तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे? x के स्थान पर कितना रख देंगे? 105 माइनस 10 बाय। ठीक है। x के स्थान पर हम कितना रख देंगे? 105 माइनस 10 बाय। रख दिया हमने x के स्थान पे 105 माइनस 10 बाय। रख दी x के स्थान पे। प्लस 15 बाय का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 15 बाय बराबर कितना? यहाँ पर 155 बराबर कितना? 155। 105 का हो गया 105, ऋण 10 बाय का हो गया ऋण का 10 बाय, प्लस 15 बाय का हो गया 15 बाय बराबर 155 का हो गया 155। 10 बाय और 15 बाय, 15 धन का 10 ऋण का। 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 5 बाय। 15 बाय में से 10 बाय गए, कितने बाय बचेंगे? 5 बाय बराबर का बराबर 155 का 155 बराबर किस तरफ? 105 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 105 का जाएगा ऋण का। 5 बाय का 5 बाय, 155 में से 5 है, कितना बचेगा? अबे कैसे गंवार हो तुम? 155 में से 105 है, कितना बचेगा? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 50 बचेगा ना। दुकान गए 155 को तुम कच्चू वापस करके जाओ तो, है ना। बाय का मान निकाल लेंगे, बाय बराबर 50 का हो गया 50, 5 गुणा में 5 कहाँ में जाएगा? बटे में। बाय बराबर 5 एक कम और 5 शून्यम। बाय का मान कितना आ गया? 10। बाय का मान कितना आ गया? 10। बाय क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपये लगेगा? 10 रुपये। तो 2 किलोमीटर में 20 रुपये, 3 किलोमीटर में ये क्या है तुम्हारा? एक प्रकार का नियत भाड़ा है। जितने किलोमीटर जाओगे उतना क्या लगेगा तुमको? चार्जेस लगेगा। अब x का मान भी निकालना है हमको। x का मान कैसे निकालोगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ क्या लिखोगे? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर 105 ऋण 10 बाय, ये हमारा है x बराबर 105 ऋण 10 बाय। x का हो गया x, 105 का 105 माइनस का 10 का हो गया 10 गुणा बाय। बाय का मान कितना है? 10। यहाँ कितना रख दिया हमने? 10
100 बराबर 105 का 100 माइनस का 10 गुणित 10, 10 धाम कितना होता है 100, 10 धाम कितना होता है 100। x का हो गया, इसके बाद 105 में 100 होगा, कितना बचेगा 5। मतलब 5 रुपये तुम टैक्सी के अंदर बैठे तो नियत भाड़ा कितना लग जाएगा तुमको, 5 रुपये का लग जाएगा। एक हमने क्या माने थे, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपये, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया, वाई का मान 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये बा प्रति किलोमीटर भाड़ा। कितना भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपये है। ठीक है, x का मान आ गया 5 रुपये, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपये। सवाल आगे क्या बोल रहा है, तुमको कितने किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो कितने रुपये लगेंगे। ठीक है, अब तुमको जाना है 25 किलोमीटर, कितने रुपये लग जाएंगे तुमको। पहले टैक्सी वाले तुमने कितने रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, 5 रुपये। फिर कितने किलोमीटर जा रहा है 25, 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा, तो 25 किलोमीटर में कितना लग जाएगा 250 लग जाएगा ना। कैसे होगा रे, एक चॉकलेट 10 रुपये की, तो 25 चॉकलेट कितने रुपये की 250 की होगी ना, और 250 और 5 जो नियत भाड़ा दिए 255, कुल कितने रुपये लग जाएंगे 255। यहाँ लिख लिया हम तब 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। 25 किलोमीटर तुम जाओगे, सबसे पहले जो नियत भाड़ा वो दोगे, कितना रुपए है वो तुम्हारा 100 रुपये है, प्लस कितने किलोमीटर जा रहे हो 25, 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा है 12 रुपये, 12 रुपये लग रहा है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने अपने 12 माने, 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपये लग रहा है 12 रुपये, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा तुमको 25 बाय नियत भाड़ा। तुमको 25 किलोमीटर जाना है, पहले कितने रुपये दे दिया मैंने 5, प्लस 25 का हो गया गुणा, फिर बाय कौन सा चार्ज है प्रति किलोमीटर भाड़ा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपये तुम्हारा, बाय का मान कितना आया था, बाय का मान कितना आया था 10, 5 का हो गया 5, 25 दाम 250, 250 और 5 255 रुपये। लिख लोगे आंसर, अतः 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा 250 रुपये होगा। देखो अगला सवाल इसी के बाद का 5वें नंबर का, ये सवाल मोस्ट आईएमपी है, पेपर में आते इस टाइप के सवाल, भिन्न ज्ञात करने वाले, समझोगे बारीकी से। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, कोई भिन्न है, अंश मतलब ऊपर वाला और बटा नीचे वाला हर होता है, अंश हर दोनों में हम कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें, तो कितना होता है 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 3, अंश में भी 3 और हर में भी कितना जोड़ दे 3, तो भिन्न कितनी हो जा रही है 5/6। तो क्या ज्ञात करना है, भिन्न। समझना क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होता है उसी को अपन क्या करते हैं मान के चलते। तो क्या मान लेंगे, माना भिन्न x/y है, जो ज्ञात करना होता है वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना, क्या माना भिन्न, माना भिन्न क्या है x/y है। अब समझो बारीकी से, समझना बारीकी से स्टेप ना, ये स्टेप बनना चाहिए। अब समझो ठंडे दिमाग से, भिन्न कितनी हो गई, भिन्न कितनी हो गई, ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। सवाल क्या बोल रहा है, अंश व हर दोनों में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दिया जाए। यदि भिन्न कितनी है हमारी x बटा, अंश में कितना जोड़ने को बोल रहा हूं 2, अंश में अगर 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, और हर में भी कितना जोड़ दिया जाए, कहाँ 3, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है,
9/11 हो जाती है। हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। बनेगा जमाते? सरल है कठिन है? अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 के बराबर हो जाती है। अब सोल्व करो। तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, 11 गुणा किससे कर दोगे? x + 2 से। कहाँ y लिखा है? क्या कैसे होगा? तुमने क्या पगला बता रहे हो? 11 किससे कर देंगे? ऊपर वाले से कर देंगे, x + 2 से, बराबर का बराबर। 9 का गुणा इधर कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा? y + 2 से। अब इसका इससे हो रहा तो इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। 11 × x बराबर प्लस का हो गया प्लस, 11 दूनी बराबर का हो गया बराबर, 9 × x बराबर 9 × y बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। x वाले को x y वाले को एक तरफ कर लो, 11x का हो गया बराबर किस तरफ? 9y धन का है, इस तरफ लागो तो 9y ऋण का, बराबर का 18 का हो गया, इस तरफ 22 का है धन का, उस तरफ 22 जाएगा तो ऋण का। 11x का 11x माइनस 9y का माइनस 9y, 22 में से 18 का है 4, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? समीकरण कौन सा? समीकरण कौन सा आया? समझ में कैसे आया? सिंपल सोल्व कर लिया मैंने। अब फिर समझो, फिर समझना, ठीक है? फिर से क्या करना तुमको? यहाँ पे समझना है। तथा, क्या बोला मैंने? आगे पढ़ो। अंश और हर दोनों में, बुक में भी लिखा है ना, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया। भिन्न क्या है अपनी? x बटा, ऊपर वाले को x बटा कितनी है? y। ऊपर वाले क्या बोलते हैं अपन? अंश। नीचे वाले को अंश में भी कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, और हर में भी कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, मतलब प्लस कर दिया जाए। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। 5/6 होती कि नहीं होती है? अब इसको भी इसे 13 गुणा करके हल कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर। 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? x + 3 से। 6 का मल्टीप्लाई जाएगा x + 3 से, बराबर। 5 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा? y + 3 से। 5 का किससे जाएगा? y + 3 से। 6 × x बराबर 6 प्लस 6 तिया 18, 5 × y बराबर प्लस का हो गया प्लस 5 तिया 15, 6x का, इस तरफ 5y धन का, इस तरफ 5y 15 का हो गया, इस तरफ 18 धन का, उस तरफ 18 ऋण का, 6x का माइनस 5y का, 18 में से 15 गए 3, बड़ी ऋण के चिन्ह काय का आ गया? समीकरण कौन सा हो गया? ये कौन सा समीकरण? 1। ये कौन सा समीकरण? 2। प्रतिस्थापन विधि कम से कम 10 सवाल 10 से ज़्यादा करवा दिया हूँ मैंने, करवा दिया हूँ। तो इन दोनों को कौन सी विधि से हल कर लोगे आप? प्रतिस्थापन से हल कर लोगे। प्रतिस्थापन से कैसे हल करोगे? पहले समीकरण 1 को लोगे, किसका मान निकालोगे? x का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 11x ऋण 9y बराबर ऋण का 4। 11x ऋण 9y बराबर ऋण का 4। x का मान निकालेंगे, 11x बराबर 9y ऋण का है, उस तरह जाकर 9y का भी आएगा धन का, -4 का -4, x का हो गया 9y ऋण 4 का हो गया 9y ऋण 4, इस तरफ 11 गुणे में, इस तरफ 11 काय में आ गया? क्या नाम दोगे? समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 2 में। प्रतिस्थापन भी कर रहे हैं ना तुम, हमारे लोग घर पे सवाल हल नहीं कर रहे हो, इस कारण तुमसे बन नहीं रहे। x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 6x ऋण 5y बराबर ऋण का 3। 6x ऋण 5y बराबर ऋण का 3। 6 का हो गया 6। x का मान कितना है? 9y ऋण 4/11। 9y ऋण 4/11 हो गया x का मान, माइनस का 5y का
बराबर का ऋण 3 का ऋण का 3 रख दिए मान। अब 6 का मल्टीप्लाई इससे भी 6 का होगा इससे भी 6 9 का 54 बाय माइनस 6 चौक कितना होता है 24 बटे में कितना है 11 माइनस 5 बाय का हो जाएगा बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1 बराबर कितना है ऋण का 3 बराबर में है ऋण का 3 11 का लघुत्तम कितना आएगा 11 इसका इधर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जितने का उतना 54 बाय माइनस 24 माइनस का माइनस 11 के इधर 11 5 55 बाय बराबर कितना है ऋण का 3 है ऋण का 3। अब 55 बाय ऋण का 54 बाय धन का 55 बाय में 54 बाय का कितना बचेगा एक ही बाय बचेगा 54 बढ़ा के 55 बढ़ा 55 बढ़ा बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आएगा ऋण का माइनस 24 का माइनस 24 बटे में कितना है 11 बराबर में कितना ऋण का बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1 तिर्यक गुणा 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जितने का उतना माइनस बाय का माइनस बाय माइनस 24 का माइनस 24 इसका मल्टीप्लाई 1 में करें जितने का उतना आ गया। अब 11 गुणा इधर कर देंगे ऋण का हो जाएगा ऋण 11 तिया ऋण बाय का ऋण का बाय बराबर माइनस 33 का माइनस 33 इस तरफ 24 का है ऋण का उस तरफ 24 का हो जाएगा धन का माइनस बाय बराबर 33 में 24 का कितना बचेगा घटाओ हाँ 33 में 24 का कितना बचेगा पक्का 9 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण से ऋण बाय का मान कितना आ गया 9। अबे बाय का मान कहाँ रख दोगे समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर क्या लिखोगे y का समझो पहले मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है x बराबर 9 बाय ऋण 4 बटे 11 इसको हल करेंगे आगे समझो ना बराबर का हो गया बराबर 9 का हो गया 9 गुणा बाय का मान कितना है 9 माइनस 4 का हो गया माइनस 4 और बटे में कितना है 11 बराबर 9 9 81 ठीक है माइनस का हो गया माइनस 4 का हो गया 4 बटे कितना 11 81 में से 4 गए 77 बटे में कितना 11 कम 11 7 किसका मान आ गया x का मान कितना आ गया 7। तब भिन्न हमने क्या माने थे बताओ शुरू में भिन्न क्या माने थे x बटा बाय भिन्न हमने क्या माने थे x